शारीरिक शिक्षा कक्षा 7 संतुलित आहार। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संतुलित भोजन का नहीं है। तो इसका उत्तर होगा आपका प्राणवायु को बाहर निकालना। दूसरा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। उत्तर है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में ये आंवला में पाया जाता है और वैसे इन सभी में ही पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में आंवला में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो है प्रजनन संबंधी रोग। तो प्रजनन संबंधी रोग जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। भोजन के द्वारा हमारे शरीर का क्या ठीक रहता है, तापमान। दूसरा प्राणी के लिए भूख सबसे स्वाभाविक वृत्ति है। मांसपेशियां से ही बनती हैं। तो मांसपेशियां किससे बनती हैं? ऊतकों के मिलने से ही मांसपेशियों का निर्माण होता है। चौथा है हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट गर्मी उत्पन्न करता है। वैसे तो हमारे शरीर में जो है और भी तत्व आवश्यक हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है संतुलित आहार क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है वह आहार जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व उपयुक्त अनुपात में विद्यमान रहते हैं संतुलित आहार कहलाता है। वो पोषक तत्व हैं कौन कौन से? उनमें है आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 तत्व होते हैं। दूसरा है हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर है हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर का तापमान ठीक रहता है। शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व भोजन से ही प्राप्त होते हैं। शरीर के टूटे हुए तंतु व ऊतकों की मरम्मत भोजन से ही होती है। तो लघु उत्तरीय का पहला और दूसरा आपका हो गया। अब आया हमारा लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का क्या महत्व है। तो उत्तर है प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर में हुई क्षति की पूर्ति करना है। यह नए कौशल के निर्माण में सहायक है तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन चर्बी के रूप में बदल जाता है। चौथा प्रश्न कार्बोहाइड्रेट क्या है। उत्तर है इसका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शक्ति व गर्मी उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक लाभदायक होता है। अब आता है आपका 5वां प्रश्न। वसा का कार्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वसा प्रोटीन को बचाकर रखने का कार्य करता है। वसा शरीर की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा का भंडारण करता है, जिससे कि जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब इस ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। छठा प्रश्न है जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। उत्तर है भोजन को गलाने तथा उसे पचाने के लिए जल अत्यंत आवश्यक होता है। जल के कारण ही हमारे शरीर के समस्त रस तथा रक्त तरल रूप में रहते हैं। शरीर का विष भी जल की सहायता से शरीर के बाहर निकलता है, इसलिए जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद में आता है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी क्या है, बताइए। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसी के कारण ही हमारे शरीर में घाव बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं। मसूड़ों को ठीक रखने के लिए विटामिन सी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है संतुलित आहार के कितने तत्व हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है संतुलित आहार के 6 तत्व हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये सभी जो है संतुलित आहार के
तत्व हैं और एक पोषक आहार जो होता है उसमें इन 6 तत्वों का होना अति आवश्यक है।